बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है लंबर पंक्चर, जिसे उर्फ आम के अंदर आम ज़बान के अंदर ये कहा जाता है कि कमर के अंदर से पानी का निकालना, जो दिमाग के गिर्द पानी मौजूद होता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो तारें निकल के नीचे स्पाइनल कार्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर नीचे जाती हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और इस वर्टिब्रल कॉलम के गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं इसको बचाने के लिए। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक पानी भी मौजूद होता है, उस पानी को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। इस पानी को सिरिंज की मदद से वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ के हड्डी के अंदर से निकालने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, इसको लंबर पंक्चर कहा जाता है। लंबर इसलिए कहा जाता है कि ये लंबर एरिया में किया जाता है, यानी L4 और L5 वर्टिब्री के दरमियान किया जाता है। और ये लंबर का एरिया है जिस एरिया के अंदर हमारे गुर्दे मौजूद होते हैं, इसलिए इसका नाम लंबर पंक्चर रखा गया। अब इसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि इस लंबर पंक्चर को किया कैसे जाता है। लंबर पंक्चर करने के लिए एक नीडल ली जाती है जिसका नाम स्पाइनल नीडल होता है। ये मुख्तलिफ साइजेस में आते हैं, 25 नंबर की भी आती है, 27 नंबर की भी आती है। जैसे जैसे इस नीडल का नंबर बड़ा होता है, जिस तरह 27 है, ये बारीक होती जाती है। तो L4 और L5 यानी जो हमारे मोरे हैं, जो नीचे कमर के निचले हिस्से के अंदर L4 और L5 चौथे और पांचवें नंबर वाला मोरा होता है, इन मोरों के दरमियान हड्डी नहीं होती। यहाँ पे एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर मौजूद होती है, सॉफ्ट भी नहीं होती, हार्ड होती है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाले एरिया को सबसे पहले स्टेरलाइज किया जाता है, साफ किया जाता है, और इसके बाद यहाँ से एक सुई को गुजारा जाता है। ये सुई अंदर जैसे ही उस स्पेस के अंदर जाती है जहाँ पे ये फ्लूइड मौजूद होता है, तो इस फ्लूइड को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये साथ साथ आप वीडियो भी देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडर एसेप्टिक कंडीशन लंबर पंक्चर का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब अगला सवाल ज़हन के अंदर ये आता है कि इसकी इंडिकेशन क्या है, दिमाग के अंदर पानी निकलवाने की कौन कौन सी ज़रूरियात हैं। अक्सर लोग तो इस चीज़ से डरते हैं कि दिमाग के अंदर से पानी को क्यों निकाला जाता है, लेकिन इसकी कुछ इंडिकेशंस भी होती हैं और ज़रूरियात भी होती हैं। नंबर 1, जो दिमाग के अंदर लंबर पंक्चर किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसकी सबसे पहली इंडिकेशन जो है वो पेन रिलीफ है। यानी ख़वातीन की डिलीवरी होती है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो कुछ ख़वातीन चाहती हैं कि हमें डिलीवरी के दरमियान पेन ना हो, तो लंबर पंक्चर के थ्रू उस पानी वाली जगह पे जाके सुई से अंदर दवाई लगा दी जाती है। उस दवाई से ये होता है कि ख़वातीन का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है और उनको पेन नहीं होता। ये पहली इंडिकेशन है इस लंबर पंक्चर की। दूसरी इंडिकेशन है कि कुछ सर्जरीज, कुछ ऑपरेशन जो नाभ से नीचे नीचे एरिया में किया जाते हैं, उसके लिए भी लंबर पंक्चर यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के दरमियान से सुई को लगाकर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वहाँ से कुछ ऐसी मेडिसिन उस CSF के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे नाभ से निचला हिस्सा मुकम्मल सुन्न हो जाता है। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि लोग जो हायर सर्जरीज हैं, जिस तरह कोलिसिस्टेक्टमीज, आदो के ये करना ठीक नहीं है, लेकिन कोलिसिस्टेक्टमीज इस किस्म की सर्जरीज भी स्पाइनल के अंदर करते हैं। जब स्पाइनल हायर लेवल पे लगाया जाता है तो इससे शॉक ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और हाइपोवोलिमिक शॉक होने के
या हाइपोटेंशन में मरीज के जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये भी एक इसकी इंडिकेशन है कि सर्जरी के लिए भी लंबर पंक्चर किया जाता है। तीसरी इसकी इंडिकेशन है दैट इज़ थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक से मुराद ये है कि कोई इलाज करने के लिए बाद औक़ात कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर इस CSF की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको दिमाग से या वर्टिब्रल कॉलम के गिर्द जो एरिया है वहाँ से इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। दिमाग के अंदर CSF का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस सूरत में भी लंबर पंक्चर करके कुछ अमाउंट CSF की विड्रॉ कर ली जाती है और वेस्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग का अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। और चौथे नंबर पे है डायग्नोस्टिक, यानी कुछ ऐसे टेस्ट्स भी हैं। आजकल तो MRI आ गया, लेकिन पहले दौर के अंदर आप लंबर पंक्चर करके कुछ ऐसी डाई अंदर डालते थे रेडियो पे, जिससे आपकी स्पाइनल कार्ड की कुछ डिजीजेज जो हैं वो इससे डायग्नोज की जाती थी। अब दोस्तों, हर चीज़ की तरह जिस तरह हर चीज़ के फ़वाइद हैं, इस तरह उसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब इस लंबर पंक्चर का सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है बैकएक, यानी अगर मोटी सुई आप इस्तेमाल करेंगे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान से गुजर के जाती है, तो कई ख़वातीन या मेल्स को बहुत लंबे अरसे तक कमर का दर्द भी रहता है। दूसरे नंबर पर इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ स्पाइनल हेडेक, यानी पेशेंट को सवीर किस्म का सर का दर्द होता है। इसको हम एज ए अलग टॉपिक के तौर पर इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर डिटेल के साथ हम स्पाइनल हेडेक को भी डिस्कस करेंगे। यानी लंबर पंक्चर करने के बाद जो थोड़ी मकदार में CSF बाहर निकलता है या अंदर लीकेज होता है, इसकी वजह से पेशेंट को शदीद किस्म का हेडेक भी होता है। तीसरे नंबर पे है इन्फेक्शन। हर प्रोसीजर जिसके अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर किया जाता है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस मौजूद होते हैं। इसी तरह चौका आप स्किन से एंटर होके CSF के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। चौथे नंबर पे है हेमाटोमा, यानी आपकी सिरिंज जब अंदर जाती है तो ब्लाइंडली ये प्रोसीजर है, इसमें कोई एक्यूरेटली हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता, तो रास्ते में अगर कोई आर्टरी आती है या वेन आती है तो वो भी पंक्चर हो सकती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड के गिर्द हेमाटोमा भी बन सकता है। और इस हेमाटोमा की वजह से लेटर ऑन इसके कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और पांचवें नंबर पे है नर्व इंजरी, क्योंकि जब आप L4 और L5 के लेवल के ऊपर करते हैं तो यहाँ पर तो नर्व जो है वो डाइवर्ज हो चुकी होती हैं, बहुत इम्पैक्ट नहीं रहती, करीब करीब नहीं होती, अलग होना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नर्व को डैमेज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको शेयर करें। अब तक के लिए इतना, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।